लेजेंड्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारे वीडियोज को ढेरों सारा प्यार दें ताकि हम आपके लिए और भी बेस्ट हॉरर एनिमेटेड स्टोरी ला सकें। काका, एलिना को ये बात किसने बताई कि आयास को मैंने मारा है? मालिक, एलिना बेटी ने मुझे अपनी कसम दे दी, इसलिए मैं उससे ये बात छिपा नहीं पाया। मैंने तुम्हें मना किया था ना, किसी भी हाल में ये बात एलिना को मालूम नहीं चलनी चाहिए, फिर भी तुमने उससे ये बात बताई। बहुत बड़ी गलती की है तुमने काका। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तब तक एलिना रूम से बाहर नहीं आनी चाहिए, किसी भी हाल में नहीं। ठीक है, जैसा आप बोले। ये सब बोलने के बाद डेविड वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वो आयास के घर के बाहर पहुंचता है और चलते हुए एक खुफिया दरवाजे के पास जाता है। वो इधर उधर देखता है, मानो उस दरवाजे के पीछे कोई राज छिपा हो। उसके बाद वो गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बहुत समय तक बंद रहने के चलते आसानी से खुल नहीं रहा था। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। वो इधर उधर देखता है, लेकिन चारों तरफ कोई नहीं होता, बस एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। तभी डेविड बोलता है, आयास, मुझे पता है तू यहीं कहीं है, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तूने मेरे बाकी दोस्तों को तो मार दिया, पर मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे पास ये ताबीज है जिससे तू मुझे छू भी नहीं सकता। उसके बाद डेविड कैसे भी करके उस दरवाजे को खोलता है और अपनी फोन की टॉर्च को जला के इधर उधर देखता है। तभी उसे खून से सना एक कुल्हाड़ी नजर आता है। वो उस कुल्हाड़ी को लेके बाहर आता है। पापा, मुझे वो कुल्हाड़ी तो मिल गया जिससे मैंने आयास और उसकी माँ को मारा था, पर मुझे उनकी लाश नहीं मिल रही। हमें आयास की आत्मा को खत्म करने के लिए उसका कंकाल चाहिए, इसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम कैसे भी करके उसे ढूंढो। ठीक है पापा, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। उसके बाद वो अपनी जीप लेके वहां से निकल जाता है। काका, वो लाश कहाँ है? कौन सा लाश मालिक? अनजान मत बनो, आयास की लाश कहाँ है? मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो, उस टाइम तुमने ही हमें देखा था। अगर झूठ बोलने की कोशिश की, आज तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। मैं सब सच बता रहा हूँ। जब आप लोग उस लाश को छिपा के जा रहे थे, तब मैं वहाँ दोबारा गया। वो दोनों लाश बोरियों में रखे हुए थे और मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने उन लाशों को कब्रिस्तान में दफना दिया। तुमने सही नहीं किया, मैं इसका हिसाब जरूर लूंगा। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का इंतजार डेविड को था। आज की रात में कुछ अलग ही बात थी, मानो वो चांद कुछ कहना चाहता हो। डेविड अपनी जीप लेके वहां से निकल जाता है। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। वो अपनी जीप से आगे बढ़ रहा था। हेलो, तुम निकले या नहीं घर से? मैं निकल गया हूँ बाबा, अभी रास्ते में हूँ। आप कहाँ हो? मैं बस पहुंचने वाला हूँ। आयास की आत्मा अपनी पूरी कोशिश करेगी तुम्हें रोकने के लिए, पर तुम्हें रुकना नहीं है और उस ताबीज को अपने से दूर मत होने देना। ठीक है बाबा, मैं पूरा ध्यान रखूंगा इस बात का। डेविड जीप को तेजी से भगा रहा था, तभी अचानक उसकी जीप किसी चीज से टकरा के पलट गई और डेविड वहीं बेहोश हो गया। इधर एलिना अपनी खिड़की के पास खड़ी होकर कुछ सोच रही होती है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं
एलिना, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकता। तुम्हारे डैड मुझे मार डालेंगे। प्लीज एलिना, आज चांद पूर्णिमा है, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। एलिना अचानक से होश में आती है। आयास, नहीं, मुझे आयास को बचाना होगा। मैं उसे फिर से नहीं खो सकती। कोई है? काका प्लीज दरवाजा खोलिए। काका प्लीज मुझे बाहर जाने दीजिए। मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता, मालिक ने मुझे मना किया है। काका मेरे लिए ना सही, आयास और उसकी माँ के लिए। काका उन्होंने जीते जी बहुत कुछ सहा है और आप तो सब कुछ जानते हैं। अब पता नहीं डैड आयास की आत्मा के साथ क्या करेंगे। प्लीज काका दरवाजा खोलिए। अगर इस बार मैंने तुम्हारी मदद की बेटा, तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। काका डैड कहाँ गए हैं? उसके बाद काका ने सारी बातें बताई और एलिना वहां से भागते हुए पहाड़ की तरफ चली गई। इधर डेविड होश में आता है और उठ के खड़ा होता है। उससे ज्यादा चोटें नहीं आई थी। तभी डेविड को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। वो घबरा के पीछे देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। वो आवाज देता है, कौन है? सामने आओ। लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। उसे लगता है शायद ये उसका भ्रम है। तभी एक आवाज आती है, मुझे बचा लो डेविड। डेविड को ये आवाज जानी पहचानी लगती है। तभी डेविड पीछे मुड़ता है और वो सक्सेना को देख के हैरान हो जाता है। सक्सेना तुम? लेकिन तुम्हें तो आयास ने मार दिया था। मैं मरा नहीं हूँ डेविड, मुझे बचा लो, वरना आयास मुझे मार डालेगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो। वो ताबीज मेरे तरफ फेंक दो ताकि आयास मुझे कुछ न कर पाए। सक्सेना को सामने देख डेविड को कुछ समझ नहीं आता। वो ताबीज सक्सेना की तरफ फेंकने ही वाला होता है कि तभी उसे कॉल आता है। डेविड, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। आयास अपना भेष बदल के तुमसे वो ताबीज लेने की कोशिश करेगा। तुम उसके बहकावे में मत आना। और फोन कट हो जाता है। डेविड घबरा के सामने की तरफ देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। डेविड समझ जाता है ये आयास की आत्मा थी। उसके बाद डेविड वहाँ से चला जाता है और कुछ टाइम बाद वो कब्रिस्तान पहुँचता है जहाँ बाबा पहले से ही मौजूद रहते हैं। हमें ये काम जल्द ही शुरू करना होगा। ठीक है बाबा, पहले हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले आयास के कंकाल को बाहर निकालना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। उसके बाद डेविड कब्र को खोद के आयास के कंकाल को बाहर निकालता है। डेविड, मैंने तुम्हें आयास से जुड़ी कोई चीज लाने को बोला था, और वो हथियार जिससे तुमने उसे मारा था। हाँ बाबा, मैं वो दोनों चीजों को लेके आया हूँ। उन चीजों को मुझे दो। ये लीजिए, ये रिंग जो कि आयास ने एलिना को दी थी, और ये कुल्हाड़ी जिससे मैंने उसे मारा था। बाबा वो रिंग और कुल्हाड़ी को लेते हैं और आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं। बाबा उस रिंग को आयास के कंकाल पे रखते हैं और उस कुल्हाड़ी को डेविड को देते हैं। अभी 11 बज रहे हैं। अब से ठीक 30 मिनट बाद तुम्हें इस कुल्हाड़ी से आयास के कंकाल पे उसी जगह वार करना है जहां तुमने पहले किया था। उसके बाद हम इस रिंग, कुल्हाड़ी और इस कंकाल को एक साथ जला देंगे, जिससे आयास की आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। बाबा और डेविड 11:30 होने का वेट कर रहे थे। चारों तरफ एक अजीब सी शांति छा गई थी, मानो बहुत से कर्मों का आज हिसाब होने वाला हो। कुछ देर बाद वो टाइम आ जाता है जिस टाइम का इंतजार डेविड को था। डेविड उस कुल्हाड़ी को लेके आयास के कंकाल के पास जाता है। वो उस कुल्हाड़ी को जैसे ही उठाता है, पीछे से एक आवाज आती है, डैड रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। एलिना, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने मना किया था ना। डैड प्लीज आयास के साथ कुछ मत कीजिएगा, प्लीज डैड। ये कैसी बातें कर रही हो? अगर मैंने आज आयास की आत्मा को खत्म नहीं किया तो वो मुझे मार डालेगा। मुझे आज कोई नहीं रोक सकता। ये कहने के बाद डेविड जैसे ही उस कंकाल पे वार करने वाला होता है कि तभी एलिना उसे धक्का दे देती है, जिससे डेविड गिर जाता है। तभी वो ताबीज डेविड के हाथों से गिर जाएगा। डेविड चिल्लाता है, एलिना, बहुत हुआ। वो वापस उठ के कुल्हाड़ी उठाने जाता ही है कि तभी एक अजीब सी आवाज चारों तरफ आने लगती है।
और जोरों से बिजलियां चमकने लगती है। डेविड जल्दी करो, आयास की आत्मा यहीं कहीं है। अभी बाबा इतना कहते ही हैं कि डेविड के पीछे आयास की आत्मा आ जाती है, जिसका पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था और पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ था। डेविड अभी कुछ कर पाता उससे पहले आयास ने डेविड का गर्दन पकड़ के उसे टांग दिया और उसे दूर फेंक दिया। आयास फिर से डेविड की तरफ बढ़ रहा था, तभी बाबा आवाज देते हैं, रुको आयास, अगर एक कदम और आगे बढ़ने की कोशिश की तुम्हें इस पवित्र जल से यहीं खत्म कर दूंगा। आयास बाबा की बात नहीं सुनता और डेविड की तरफ बढ़ता है। बाबा उस पे वो जल फेंकते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। एक पवित्र आत्मा होने के चलते आयास पे उस जल का कोई असर नहीं पड़ता। आयास जैसे ही डेविड के पास पहुंचता है, डेविड घबरा के बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो आयास, मैंने गलती की और मैं ये बात मानता हूँ, मेरे लिए ना सही, एलिना के लिए। उसका मेरे अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। अगर तुमने मुझे मार दिया तो एलिना का कोई नहीं रहेगा। ये सब सुनने के बाद आयास एलिना की तरफ मुड़ के देखता है कि तभी अचानक डेविड कुल्हाड़ी से आयास पे वार करता है, लेकिन एलिना आयास को धक्का देके खुद सामने आ जाती है, जिससे वो कुल्हाड़ी एलिना को लग जाती है। ये सब देखते ही आयास गुस्से में डेविड के सर को उसके शरीर से उखाड़ फेंकता है, जिससे डेविड वहीं हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये सब देखने के बाद बाबा कुछ नहीं कर पाते और बस देखते रहते हैं। जैसे ही डेविड मरता है, आयास अपने असली रूप में आ जाता है और एलिना के सर को अपने गोद में रख लेता है। एलिना, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं पहले तो तुम्हें नहीं बचा पाई आयास, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे एक और मौका दिया है, तो मैं तुम्हें कैसे कुछ होने देती। मैं तो बस एक आत्मा हूँ एलिना, एक जिंदा लाश, पर तुम तो एक इंसान हो। तुम्हारी पूरी लाइफ बाकी है एलिना। तुम्हारे बिना कैसी लाइफ? जिस जिंदगी में तुम नहीं हो वहाँ मैं जी के क्या करूँगी आयास? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके तुम्हें बचा लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने आप को ही खत्म क्यों ना करना पड़े। नहीं आयास, तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर तुमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मुझ पे किया तो तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओगे। मैं वैसे भी एक आत्मा हूँ जिसको तुम इस जन्म में नहीं पा सकोगी। मुझे माफ कर देना एलिना। ये कहने के बाद आयास अपने हाथों को एलिना के जख्मों पर रख के आंख बंद करता है और आंख बंद करते ही वो हमेशा के लिए इस दुनिया से मुक्त हो जाता है और एलिना बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद एलिना आंख खोलती है। एलिना बेटी, तुम ठीक हो ना? काका, आयास हमेशा के लिए चला गया हम सबको छोड़ के। मैं उसे रोक नहीं पाई काका। एलिना, ये रिंग मेरे प्यार की निशानी है जो हमेशा मुझे और तुम्हें एक साथ जुड़े रहेगी, चाहे मैं कहीं भी रहूं। अच्छा आयास, ये बताओ, तुम्हारा ऐसा कोई ड्रीम है जिसे तुम पूरा करना चाहते हो? कुछ खास नहीं, बस एक सपना है। और वो सपना क्या है? एक विद्यालय खोलूं जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिया जा सके। आयास के जाने के बाद एलिना ने काका के साथ मिलकर आयास के नाम का स्कूल खोला। जीते जी आयास जिस सपने को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन आयास के मरने के बाद एलिना ने उसका सपना पूरा किया। एलिना रोज उस कब्रिस्तान में आयास के कब्र पे फूलों से भरा गुलदस्ता चढ़ाती। एलिना ने अपनी पूरी लाइफ आयास को ही दे दिया। होप आप सभी को हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो, सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा। जल्दी हमारी न्यू स्टोरी भांगड़ आ रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।